नमस्कार, मैं हूँ आलोक मेहता। आंखों देखा भारत में हम कुछ पुरानी पृष्ठभूमि की बात करते हैं, नया संदर्भ भी होता है। और आज एक बड़ा दुखद दिन है जब जनरल बिपिन रावत को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देश ने खोया। एक बहुत बड़ी क्षति भारतीय सुरक्षा तंत्र को, भारत को हुई है, मैं मानता हूँ। और उनको याद करते हुए बहुत सारी खबरें तो आप सुन रहे हैं, देख रहे होंगे, लेकिन हम उसका उल्लेख इसलिए जोड़ना चाहते हैं कि जनरल बिपिन रावत ने भारतीय सुरक्षा तंत्र का एक नया अध्याय शुरू किया था, क्योंकि वो तीनों सेनाओं की विंग के प्रमुख बनाए गए। थल सेना, वायु सेना और जल सेना जिसको कहते हैं। उस तरह से तीनों सेना, जल सेना को हम कहते हैं नौसेना, और थल सेना और वायु सेना, तीनों के प्रमुख के रूप में जनरल बिपिन रावत की नियुक्ति हुई 2019 में। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हम आंखों देखा भारत में असली पृष्ठभूमि भी बताना चाहते हैं। उन्होंने जो सुरक्षा का नया तंत्र या सरकार ने उनको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद जो दिया गया इस अध्याय को शुरू करने के लिए, इसकी पृष्ठभूमि बहुत पुरानी है। और मैं इसलिए कहूँगा कि पहले तो मैंने 1971 की वार के समय में मैं बहुत ही युवा पत्रकार बना ही था। दिल्ली में आकर के मतलब पत्रकार हो गया था, लेकिन दिल्ली में उस तरह से काम करना शुरू किया था। तब हमने उस वार की घटनाएं देखी और उसकी बाद में जो समझौता हुआ उस कथा में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उसकी परिणति ये थी कि पाकिस्तान बीच बीच में बदला लेने की कोशिश करता था कि मैं कहाँ कब्जा कर लूँ, कहाँ डिस्टर्ब करूँ। आतंकवादी गतिविधि अलग है, लेकिन इसके अलावा कारगिल में उन्होंने घुसपैठ की कोशिश की। और हमारी पत्रकारिता से इसलिए मुद्दा जुड़ा है और सेना से जुड़ा है कि तब हमें एक खबर मिली। मैं दिल्ली में तब संपादक था अखबार में, दिल्ली के दैनिक हिंदुस्तान में, और जम्मू के एक हमारे संवाददाता है सुरेश टुग्गर, वो आज भी काम करते हैं, पत्रकारिता में है। उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी कि भाई कहीं कारगिल में घुसपैठ की एक सूचना मिली है, जहां पाकिस्तानी सैनिक वहां जमा होकर ऊपर ऊंचाई पर, कारगिल बहुत ऊंचाई पर है, वहां उन्होंने घुसपैठ कर दिया है। खबर छपी पहले पेज पर, ज़्यादा बड़ी तो नहीं छपी, लेकिन बड़ी खबर छपी। और उसके बाद रक्षा मंत्रालय, चूँकि जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री भी थे, और एक दो बार तो ऐसा हुआ था, बल्कि कहीं एक बार मुझे कहा भी था कि कारगिल आप चलेंगे साथ, हम नहीं उस समय जा पाए थे, बल्कि सियाचिन जाने वाले थे। तो सियाचिन और कारगिल ऐसी जगह है जो बहुत ऊंचाई पर है। तो घुसपैठ की खबर छपने पर रक्षा मंत्रालय ने अगले दिन एक खंडन जारी किया, स्पष्टीकरण भी कह सकते हैं, लेकिन ये कहा कि नहीं, ऐसी घुसपैठ की सूचना कहीं गलत है आपके अखबार में जो छपा है। हमने कहा कि हमारे संवाददाता ने दिया है, लेकिन फिर भी हमने उनका स्पष्टीकरण भी अगले दिन उसको प्रकाशित किया। और मैंने ज़रूर अपने संवाददाता जो पत्रकार सुरेश टुग्गर थे, उनसे उनको बड़ा, जिसको कहते हैं फटकार सी लगाई कि भई ये अपुष्ट समाचार कैसे दे देते हो, हमने तो पहले पेज पर छापा। उन्होंने कहा नहीं सर, मुझे ये सूचना सेना के ही सूत्रों से मिली थी, जिसको आप कह सकते हैं मिलिट्री इंटेलिजेंस होता है। हम तो सेना के सूत्र कहेंगे, इंटेलिजेंस तो नहीं कहा जाता, चूँकि वो सूचनाएँ लेकिन उनके ही किसी एक अच्छे सूत्र से मिली थी। आप देखिए कि हमने एक स्पष्टीकरण छापा, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद वो पूरा एक तरह से कारगिल युद्ध हुआ, और लगभग 2-3 महीने जैसे प्रक्रिया उसकी हुई, और जाकर के तब युद्ध में भारत ने अपना, उनको घुसपैठियों को, बने वो तो सैनिक वहाँ आए गए थे, उनको मारा। उसको हमारी कारगिल विजय एक तरह से कहते हैं, जो आज भी याद की जाती है। और उस समय के सुब्रमण्यम, एक समय में वो, हम जिस संस्था में मैं काम करता था बहुत पहले टाइम से, उसके भी सुरक्षा के बहुत बड़े संपादक रहे, बहुत अच्छे लेखक भी रहे। के सुब्रमण्यम साहब की कमेटी बनाई गई थी जो रक्षा मामलों के विशेषज्ञ के नाते, और उनकी रिपोर्ट में कहा गया कि तीनों विंग जो होते हैं हमारे, जिसको कहते हैं हम नेवी है, हमारा एयरफोर्स है, और सीधे थल सेना है, तीनों के लिए एक होने में तालमेल की आवश्यकता है। और मैं वर्षों तक इस बात को ये भी मैं रिपोर्ट करता रहा हूँ कि हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ में भी तालमेल नहीं रहा है। और इसी तरह से सेना में भी माना जाता होगा कि भाई कुछ एयरफोर्स अपना काम कर रहा है, आर्मी अपने काम कर रही है, नौसैनिक अपना काम कर रहे हैं। सुब्रमण्यम साहब की रिपोर्ट कब आई? 99 दिसंबर। लेकिन वो रिपोर्ट 99 से लेकर के 2018 तक, सरकारें, वाजपेयी सरकार तो तब रही, तब जो भी हुआ, उसके बाद भी मनमोहन सिंह की सरकार आई, तब भी नहीं हो पाया, उसको लागू नहीं किया गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ समय से उस पर काम कर रहे थे, और अल्टीमेटली उन्होंने कैबिनेट से अप्रूव कर दिसंबर में वो जा कर के भारत सरकार ने फैसला किया कि नहीं, एक सब तीनों का प्रमुख होगा। वैसे ये आइडिया पहले भी शायद हो सकता है कि आर्मी में पहले भी कहा जाता रहा हो, लेकिन अंततः गत्वा दिसंबर 2019
में ये फैसला किया गया कि ऐसा होना चाहिए। और जनरल बिपिन रावत जो बहुत ही अनुभवी थे, वो कारगिल में भी रह चुके थे, नॉर्थ ईस्ट में भी रह चुके थे, और चूँकि उनका सीनियरिटी का इतना कद हो चुका था, तो उनका चयन किया गया भारत सरकार ने, बाकायदा जारी हुआ। और दिसंबर 2019 में भारतीय सुरक्षा में कैसे अच्छा से अच्छा तालमेल हो, इसके लिए नियुक्ति हुई। उसी का नतीजा है कि आप देखिए पिछले 2 वर्ष जब भी कोई पाकिस्तान या चीन ने जो गतिविधि की, 1 इंच भी कोई आगे नहीं बढ़ पाया। उनको पीछे धकेल दिया गया, मार दिया गया। आतंकवादियों को या जिस तरह से चीन की सेना ने भी घुसपैठ की कोशिश की तो घुसने नहीं दिया, अपने वहाँ सीमा में रह कर के जहाँ घुसे थे उनसे खदेड़ दिया गया। ये जनरल रावत ने सुरक्षा का अध्याय शुरू किया था, और इसलिए हम ये मानते हैं कि सुरक्षा में तालमेल यदि न हो तो किस तरह से कारगिल की घुसपैठ होती थी या और घटनाएं होती थी। उन घटनाओं को रोकने के लिए भारत में एक नया अध्याय जनरल बिपिन रावत को हम याद करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए मानेंगे कि एक बहुत ऐतिहासिक उन्होंने अध्याय शुरू किया है, और उनके बताए हुए रास्ते पर भारत की सुरक्षा हमेशा मजबूत रह सकेगी, ये हम कामना करते हैं, आशा करते हैं और विनम्र नमन करते हैं। और साथ में इंडिया न्यूज़ की तरफ से हम ये कहना चाहेंगे कि आप जब भी हमारे इस कार्यक्रम को देखें, इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया दें, आपका ज़रूर स्वागत है। आप इस चैनल पर भी अपना उसको बाकायदा लाइक करिए, उसको आगे और अपने मित्रों को भेजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये आंखों देखा भारत लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।